मुझे पता है ये जो क्लास 7 का जो वीडियो सेशन है, इस सेशन में जो वर्कशीट 3 है ये थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन दिस इज द लास्ट पार्ट। सो इस पार्ट में बस 2 ही सम बाकी है, वो खत्म करके मैं नेक्स्ट में चले जाऊंगा। सो बिना देरी के लेट्स डू द सम। देखो यहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जो यहाँ पे बाकी 4 सम है मैंने टोटली कैसे करना है सेपरेटली मैंने एक्सप्लेन भी करा है। तो यहाँ पे मैं बस वो डायरेक्ट करने वाला हूँ। बस तुम लोगों को याद है ना कि फर्स्ट इनटू थर्ड फोर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइन यू हैव टू राइट दिस, देन सेकेंड इनटू थर्ड फोर्थ, दिस वे यू हैव टू फॉलो। सो जस्ट डू इट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट x इनटू माइनस 3x माइनस y, first into third fourth, okay, plus this sign I have to write over there, then 2y into again same second into third fourth, okay, as it is इसको लिखना है। देखो मैंने लिखा है और इनको स्प्लिट करा है, ओके। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो तुम लोग प्लीज इसका जो प्रीवियस पार्ट है सभी पार्ट में मैंने सभी पार्ट में एक्सप्लेन करा है, कोई भी एक पार्ट में चले जाओ और देख लो, शायद तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा फिर। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जब करने वाले हो ना तो ब्रैकेट देना चाहिए, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे भी, ये भी कहा था उस पार्ट में। तो फिर करो फर्स्ट इनटू थर्ड फोर्थ x माइनस वाई, ये मेमोराइज कर लो। और ये जो साइन है अकॉर्डिंग टू दिस साइन यू हैव टू राइट ओवर देयर, देन सेकेंड इनटू थर्ड फोर्थ, अब फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो यहाँ पे जगह नहीं हुआ तो मैं नीचे लिखने वाला हूँ प्लस ये x माइनस 2y, सॉरी फर्स्ट इंटू, फिर से वही करो वही मेथड, फर्स्ट इंटू थर्ड फोर्थ, दिस इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ, माइनस, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट ओवर देयर 2y, देन अगेन थर्ड फोर्थ, ओके डन। नाउ इक्वल्स टू, नाउ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट करते हो माइनस 3 होगा और x के साथ x स्क्वायर हो गया। अब x इंटू, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, अब प्लस माइनस माइनस 2 3 न्यूमेरल को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 एंड वाई एक्स मीन्स एक्स वाई, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, और 5 इंटू 6 क्या है 30 और 6 इंटू 5 भी 30 होता है, तो एक्स वाई। बहुत ही एकदम मतलब लेंदी ये सम है। एक्चुअली ये मेथड अगर तुम लोग चाहो तो अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो, स्टेप जंप कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए ये स्टेप मतलब ये स्टेप करना है, ओके। चलो अब प्लस माइनस अगेन माइनस 2, यहाँ पे कोई न्यूमेरल नहीं है मतलब 2 ही होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर था है ना, याद है तुम्हें। फिर अब इसको करो माइनस, फिर ब्रैकेट डालो। अब देखो इसके साथ इसको मतलब एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस एक्स वाई दिस, अब प्लस 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 वाई एक्स मतलब क्या है, फिर से एक्स वाई, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करना है मुझे। अब प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, दिस वन डन। जगह नहीं तो नीचे लिखना है हमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो x इंटू माइनस 2x, सो न्यूमेरल क्या है 1, यहाँ पे 2 माइनस 2, तो माइनस 2 ही होगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वाई एक्स वाई, ओके। नाउ माइनस माइनस प्लस 2 2 4, वाई एक्स मतलब एक्स वाई लिख सकते हैं हम। और फिर से देखो माइनस प्लस माइनस 2 वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 एंड y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अभी वर्कशीट 3 कर रहे हो मतलब डेफिनेटली ये सब तुम लोगों को आता है, ओके। चलो अब हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है, उससे पहले देखो इसका कैलकुलेट करना है। चलो माइनस 3x स्क्वायर, अब देखो माइनस क्या है यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6, क्या आएगा -7, तो कोएफिशिएंट हमें क्या लिखना है -7xy -2y स्क्वायर, दिस वन डन। फिर माइनस, फिर से एक्स स्क्वायर, अब देखो ये दोनों सेम नंबर, एक है नेगेटिव पॉजिटिव अनदर है नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। ये सब मैंने एक्सप्लेन करा है मेरे प्रीवियस पार्ट में। तो ये तो 0 हो गया, तो ये -y स्क्वायर, अब ये भी डन, प्लस
अब देखो 2x² माइनस है, इसको लिखो। फिर xy एंड 4xy मतलब क्या है, xy मतलब +1 और 4xy मतलब +4, दैट मीन्स 5। तो लिखो यहाँ पे +5xy माइनस 2y²। ओके, चलो नाउ अब ब्रैकेट को अब रिमूव करने वाले हैं हम। तो एक बात हमें देखना है कि इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो एज इट इज लिखना है हमें। तो -3x² माइनस 7xy माइनस 2y²। अब माइनस कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस, और ऐसे सोचो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन मतलब ब्रैकेट के अंदर जो जो साइन होगा प्लस माइनस होने वाला है, माइनस प्लस होने वाला है, इंटरचेंज। तो -x² होगा, प्लस था माइनस हो गया, अब माइनस है प्लस हो गया, हो गया। अब प्लस है मतलब एज इट इज, -2x² प्लस 5xy माइनस 2y²। तो प्लस जो है बहुत अच्छा मतलब एक बात ऐसे याद रख सकते हो कि प्लस होगा तो एज इट इज नंबर को लिखना है, और माइनस होगा तो क्या करोगे, साइन को चेंज कर दोगे। प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होने वाला है। और एक बात, जहां पे साइन नहीं है मतलब हम मन ही मन में क्या सोचेंगे, प्लस। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे यहां पे हुआ है। तो अब हमें लाइक टर्म के अंदर मतलब जो है उसको अंडरलाइन करना है। देखो ये 4 जो है लाइक टर्म है। अब बताओ, ये -3 है, कोएफिशिएंट को लिखो। बोर्ड में जगह नहीं है तो इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। -3 है फर्स्ट वाला, फिर क्या है, कुछ नहीं मतलब -1 है, और ये -2, सभी तो साइन सेम है, तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 3 4 5 6, सो -6। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, -6x²। ये वाला हो गया डन। अब xy का टर्म को देखते हैं, -7xy और यहाँ पे 5xy, और कहीं पे है नहीं, तो -7 + 5, बताओ क्या होने वाला है, कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करो। तो ये -2 होने वाला है, तो लिखो यहाँ पे लिखना है -2xy। डन। नाउ या इसको करो, ये क्या है, -2y² मतलब -2 लिखो, फिर +y² मतलब +1 लिखो, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, हम सोच सकते हैं, और ये वाला फिर से -2, सो -2 -4, -4 + 1 दैट इज -3, सो ये भी माइनस हो गया, -3, और कोएफिशिएंट को लिख दो y²। सो दिस इज आवर आंसर। सो और एक ही सम बाकी है, मेरे साथ जुड़े रहना और वीडियो का अंत तक देखना। तो और एक ही सम है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो फिर वो देखते हैं। पता है तुम्हें इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 4ab मतलब 4a² b²। बिंगो। देखो एक्चुअली ये मैंने कैसे कर दिया, इसको देखते ही मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो क्लास 7 में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शायद मालूम होगा क्यों मैंने ऐसा लिखा है। क्योंकि देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाइड मतलब क्या लिख सकते हो, a² + b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का फिर से होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो सेम नंबर मल्टीप्लाइड। तो a + b होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, मैंने क्लास 8 का जो वीडियो है उसमें बनाया है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लिखोगे और यहाँ पे भी लिखोगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन इजी होगा। और भी इजी जो है एक फॉर्मूला ही है, 4ab का फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे a की जगह पे a² है और b की जगह पे b² है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 4a² b²। तुम ऐसा मत सोचना कि सर आंसर देख के आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर तुम भी 8 में पढ़ोगे तो तुम लोगों को भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो बट हम लोग कहाँ है, 7 में, तो 7 का रूल फॉलो करना है। तो लेकिन जो लोग एडवांस पढ़ाई करते हैं उन लोगों को ये बहुत ही इजी तरीके से वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो फिर हम लोगों के तरीके से फॉलो करने वाले हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड थर्ड। सो फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंटू थर्ड फोर्थ, a² b²। ओके, ये साइन को हमें लिखना है यहाँ पे, फिर सेकेंड इंटू फिर से थर्ड फोर्थ। ओके, फिर माइनस साइन, अब मैंने कहा था ना, फिर से देखो मैं भी भूल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट दे दो, जो भी टर्म को सेपरेट कर रहा है, मेरे पिछले वीडियो में सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करा कि करके रखा है एक्चुअली, कि जब भी तुम्हें कोई भी बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के फॉर्मेट में दिया होगा तो हम उसको जो टर्म है, मतलब इसको एक ही टर्म मानेंगे, इसको भी एक ही टर्म मानेंगे।
तो इसको सेपरेट जब हो जाएगा कौन सी नंबर से, माइनस से, तो इसको थर्ड ब्रैकेट में लिखो और इसको भी थर्ड ब्रैकेट में लिख दो। ओके, तो वैसे मैंने लिखा है, तो फिर थर्ड ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बस जो भीतर है उसका कैलकुलेशन करा। फिर माइनस को लिखो, फिर से थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर से फर्स्ट इंटू थर्ड फोर्थ, फर्स्ट मतलब ए स्क्वायर इंटू थर्ड फोर्थ हो गया। अब माइनस साइन यहां पे लिखना है, फिर बी स्क्वायर इंटू थर्ड फोर्थ। ओके, चलो फिर तो मोनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन रूल, ए स्क्वायर ए टू द पावर 4, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होने वाला है। तो यहाँ पे लिखो, देखो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब इसको कम्यूटेटिव होल्ड्स मतलब अरेंज करके लिखोगे तो अल्फाबेटिकली तो ए पहले आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तुम लोगों को पता है। फिर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अब देखो प्लस 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 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, डन। नाउ माइनस, अब फिर से मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर 4, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, डन। नाउ माइनस, नो साइन मीन्स प्लस, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो और एक बात ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने कहा था ना कि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस होगा तो अंदर जो होगा उसका साइन चेंज होने वाला है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर का साइन क्या था, प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस होने वाला है क्योंकि माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर 4। फिर से वही रूल अप्लाई करने वाले हम, क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो यहाँ पे पहले करो कुछ नहीं मतलब प्लस है तो अंदर जो है एज इट इज इसको लिखना है, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाइक टर्म मतलब 2 स्क्वायर बी स्क्वायर होने वाला है, फिर बी टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना 2 क्योंकि कोएफिशिएंट में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 और यहाँ पे भी 1, दोनों का साइन सेम है तो 1 + 1 क्या होगा 2, बस बहुत ही ईजी है। तो चलो फिर माइनस, फिर से अब देखो फिर से ये दो जो है लाइक टर्म है, फिर माइनस और माइनस मतलब -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, डन। ओके, नाउ लेट्स डू इट दिस वन। आप क्या करने वाले हैं, हम ब्रैकेट को रिमूव करने वाले हैं। तो ब्रैकेट को अगर हटाना है ना तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो एज इट इज लिख दो, बस जो है एकदम सेम टू सेम लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ओके, अब माइनस प्लस, अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर जो है वो साइन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मन ही मन में क्या सोचेंगे प्लस, तो अंदर जो है सब चेंज होने वाला है। तो प्लस क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस बी टू द पावर 4, डन। आप देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, सेम नंबर, जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ सेम नंबर, एक है प्लस और एक है माइनस, मतलब वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर अलजेब्रिक नंबर है बट सेम नंबर, देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर, इसका साइन क्या है माइनस, इसका क्या है कुछ नहीं मतलब प्लस, तो साइन डिफरेंट है बट नंबर सेम है। इसके जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल था, यहाँ पे अलजेब्रिक है, तो 0 होगा ना, मतलब कैंसिल कर दो। फिर बी स्क्वायर प्लस है और यहाँ पे माइनस, सॉरी बी टू द पावर 4 प्लस है, यहाँ पे माइनस बी टू द पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 स्क्वायर बी स्क्वायर 2 स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट 2 + 2 क्या होगा 4, पता है ना, +2 + 2 4, सो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आ गया आंसर, मैंने कहा था ना पहले इसको देखते ही मैंने कह दिया था कि ये आंसर होने वाला है। सो ये सब अगर तुम्हें सीखना है, तुम्हें अपने खुद से इंटरेस्ट है ना, तो मैं जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वीडियो मैंने डाला है ना, एक बार देख लो ना, इतना सारा कैलकुलेशन फिर तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा अगर वो समझ लिया तो। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे ग्रुप में बता दो, मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो उसमें बता दो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो ना। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।